हेलो स्टूडेंट, आप सबका संजय पाटिल भावेस्कर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसी प्रकार के स्पर्धा परीक्षा के बुद्धिमत्ता और मैथ के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। आज के इस भाग में हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 2016 को आए हुए मैथ इस विषय के जो सवाल है वो हल करने वाले हैं और उन सवालों को हल करने के लिए कौन सी मेथड यूज करने का और शॉर्टकट अपना जो आंसर है वो कैसे हमको चूज करने का है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा 2016 सवाल नंबर 1, सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाई को पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सके। देखो, आपने को क्या पूछा गया है कि सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो सबसे बड़ी लंबाई हमको या इधर ज्ञात करने की है, यानी कि हमको इन तीन संख्याओं का HCF निकालने का है। HCF निकालने का यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमको फाइंड आउट करने का है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के बहुत सारी मेथड्स हैं, लेकिन बड़ी जो संख्याएं होती है उनके लिए HCF फाइंड करने की आसान तरीका कौन सा है, तो वो है डिवाइडेशन करने का, यानी कि उनके भाग पाड़ने का। 2 मीटर 76 सेंटीमीटर यानी कि 2 मीटर 76 सेंटीमीटर यानी कि 276 सेंटीमीटर, ये हुई पहली संख्या। दूसरी संख्या देखो, दूसरी संख्या है अपनी 5 मीटर और 52 सेंटीमीटर यानी कि 552 सेंटीमीटर। और आखिरी वाली संख्या है 11 मीटर और 96 सेंटीमीटर यानी कि 1196 सेंटीमीटर। अभी क्या करने का देखो, सबसे दो बड़ी संख्या जो होती है उनका भागाकार करने का, उनका डिवाइडेशन करने का, यानी कि 1196 को 552 ने भागने का है, यानी कि डिवाइड करने का है। देखो 552 यानी इनसे डिवाइड करने का है 1196 को। ये डिवाइडेशन जो आएगा उसका जो आंसर आएगा उसने आखिरी वाली जो तीसरी संख्या है उसको डिवाइड करने का। फिर देखो इधर 552 है और इधर है 1196, 2 का गुना किया तो कितना होगा, देखो 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10 और 1 11, 1104 हुआ। इनमें से ये माइनस करने का, यानी कि जो बाकी रहा वो 92 रहा। और ये 92 ने अभी 276 को डिवाइड करने का है। 92 ने 276 को डिवाइड करने का है। 3 का डिवाइडेशन आएगा, देखो 3 बार 96 लिया तो 276 आता है, यानी कि इधर बाकी मिला अपने को 0 और जीन से भागने के बाद बाकी 0 आता है, उसे ही HCF माना जाता है।
यानी कि HCF आया इनका 92, यानी कि सबसे बड़ा जो माप है वो है 92 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा जो पर्याय नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है, वो हमारा आंसर यहाँ आता है। देखो सेकंड क्वेश्चन के बारे में जाते हैं। 15,000 रुपए की धनराशि एक वर्ष में ब्याज के एक निश्चित दर से 15,900 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखो इधर क्या होता है, ये मुद्दल है 15,000 और ये रास है 15,900, तो ब्याज आया 900 रुपये। अभी 900 रुपये ब्याज आने के लिए कितना ब्याज दर होगा, तब ये देखो 15,000 रुपये अपने पास है और 15,000 को जब आपने 6 ने मल्टीप्लाई किया, देखो हमारा ब्याज निकालने का जो सूत्र है वो कौन सा है, देखो ब्याज इज इक्वल टू म द क गुना क भागीले 100। इधर म 1 साल है, क की कीमत, म की कीमत है 15,000, ये 2 शून्य गए, 15,000 पे के 2 शून्य गए, 150 आया और इसको 6 ने मल्टीप्लाई किया तो 900 रुपये होता है। देखो यानी कि ब्याज का दर कितना था, 6 रुपये, 6%। देखो ये अपने को कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत इधर नहीं है। 15,000 है और ये 900 है, 900 बड़ा है 15,000 में, बराबर। तो 15,000 में 900 बढ़ने के लिए 100 को कितना बढ़ना होगा, 6, 200 को 12, ऐसा गुना करके 15 को 6 ने गुना तो 90 होता है और उस पर एक जीरो दिया तो 900 होता है, यानी कि ब्याज 900 रुपये आता है। ऐसे हम ब्याज दर कितना बता सकते हैं, 6%। अगला क्वेश्चन देखो, यदि x² + 1/x² = 5 है तो x⁴ + x⁴ का मान ज्ञात करें। तो इधर क्या करने का है, देखो अपने को ये जो है x² + 1/x² = 5 है और इधर x⁴ है, इधर क्या है x⁴ है, यानी कि अपने को क्या करने का, इसका स्क्वायर करने का है। और इसका स्क्वायर करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, x² + 1/x² यानी इसका ब्रैकेट्स का स्क्वायर करने का है, तो इधर 5 का स्क्वायर होगा 25, बराबर। अभी इसका स्क्वायर कैसे आता है, देखो x⁴ + 1/x⁴, इधर प्लस है तो इधर +2 आता है, इधर क्या आता है +2, क्योंकि x² कैंसिल हो जाता है और दैट इज इक्वल टू कितना होता है 25। ये 2 इधर से निकालो और इधर लाओ, x⁴ + 1/x⁴ = 25 - 2 यानी कि 23 अपना आंसर आता है, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया, ख्याल में आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। अगर कुछ समझ नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, 45 परिणामों का औसत 23 है, 23 है, उसमें से 22 का औसत 18 है और 22 का औसत 21 है, तो 23 के परिणाम का मान ज्ञात कीजिए। इधर क्या करने का, देखो 45 का औसत 23 है, तो 45 और 23 का गुना करने का। 22 का औसत 18 है, 22 और 18 का गुना करने का, और 22 का औसत 21 है, इनका दोनों का गुना करने का। देखो अभी इनका गुना करने का है अपने को, 23 5 होता है 115, इसका 5 इधर लिखा, 23 चौक होता है 92, 92 में 11 मिलाए तो 103 होता है, 1035 आया। अभी इधर देखो 18 दूने होता है 37, 6, 18 दूने 37 और 6, अपना अच्छा का 3 39 396, और 21 ने 22 को गुना करने का, 21 दूने 42, 21 दूने 42 और 4 46, इनका दोनों का योग करने का, एडिशन करने का। 6 और 2 8, 9 और 6 15, 1 4 और 4 8, 858 हुआ, वो इसमें से
माइनस करने का अपना आंसर अपने को मिलता है। देखो 5 में से 8 निकलता नहीं, इसलिए एक कैरी किया, 1508 गया, 7, 3 में से 6 जात नहीं, इधर से एक कैरी लिया, 13 हुए, 13 में से 6 गए, 7 और 10 में से 9 गए, 177, यानी कि अपने का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि A:B 3:5 है, C:B 3:2 है और C:D 5:6 है, तो अपने को क्या निकालने का है, A:D कितना है। तो हमको क्या करने का है, देखो ये जो 3 औसत अपने को दिए इनको ऐसा जमा लेने का, A:B H2C H2D। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो A:B जैसे कि वैसा रखने का, C:B को उल्टा करने का, यानी कि C:B जो अपने को दिया है वो है 3:2, इसको उल्टा करने का B:C = 2:3 हुआ। अभी देखो AB और AB एक सरका बनाने का, एक सरिका बनाने के लिए देखो इधर क्या है, AB की वैल्यू 5 है, AB की वैल्यू 2 है, बराबर। तो ये और ये दोनों एक सर्किल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अभी ये A:B बराबर वो है तुम्हारा 3:5 और B:C है तुम्हारा 2:3। इसको 2 ने मल्टीप्लाई करने का, इसको 5 ने मल्टीप्लाई करने का, तो इधर क्या होगा, देखो ये होगा तुम्हारा, दोनों को 2 ने मल्टीप्लाई करने का 6:10 और ये देखो ये कितना होगा 10:15 बराबर। अभी ये हुआ C, ये C है 15 और इधर देखो ये C कितना है 5 है, इसको 15 करने का है तो इसको 3 ने गुना करने का, तो यह C:D कितना हुआ, देखो C:D हुआ तुम्हारा 3×5 15 आणि 3×6 18 होते हैं बघा, देखो 15:15 18 होता है। तो बघा देखो A:B हुआ 6:10, B:C हुआ 10:15 और C:D हुआ 15:18। तो ये 6 इधर से लेने का, ये 10-10 कॉमन करने का, ये 15-15 कॉमन करने का, तो अपने को ये सब औसत कैसे मिलेगा, देखो 6, ये A की वैल्यू, B की वैल्यू 10, C की वैल्यू 15 और D की वैल्यू आई 18, यानी कि 6 A का और D का 18। तो अपना जो आंसर होता है 6:18 होता है, 6:18 और इसको 2 ने गुना और इसको 2 ने गुना तो 12:36 है। अपना आंसर जो कितना है 12:36। अगला क्वेश्चन देखो, यदि x² + 1/x² ब्रैकेट स्क्वायर = 324 है तो x - 1/x का मान क्या है। ये पिछले एक क्वेश्चन हमने देखा उसके सरीका है ये क्वेश्चन। इधर क्या करने का, देखो उसमें अपने स्क्वायर किया था, इधर स्क्वायर रूट निकालने का, इसका स्क्वायर रूट निकालो, x² + 1/x² = 18 हुआ। अभी इसका स्क्वायर करने का, इसका स्क्वायर क्या होता है, देखो x - 1/x ब्रैकेट स्क्वायर = x² + 1/x² - 2 होता है, बराबर। इसकी वैल्यू डालो, ये देखो इसकी वैल्यू 18 - 2 दैट इज इक्वल टू 16 मीन्स x - 1/x ब्रैकेट स्क्वायर हुआ 16, इसका स्क्वायर रूट लो तो क्या होगा, देखो x - 1/x ब्रैकेट इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट 4 हुआ। ख्याल में आएगा, देखो और एक बार समझ लो, x², इसका स्क्वायर रूट निकालने का, x² + 1/x², ये ब्रैकेट का स्क्वायर निकाला आपने तो इसका स्क्वायर रूट हुआ 18, फिर
इसका स्क्वायर करने का x माइनस 1/x ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, इधर माइनस है इसलिए -2 हुआ बराबर। अभी इसकी वैल्यू इधर डालो, 18 माइनस 2 इज इक्वल टू 16। अभी अपने को क्या चाहिए, ये स्क्वायर नहीं चाहिए, इधर स्क्वायर रूट देने का, इसका स्क्वायर रूट हुआ ये ब्रैकेट और इसका स्क्वायर रूट हुआ 16 का 4, यानी कि अपना आंसर हुआ 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ये। अगला क्वेश्चन देखो, दो टावरों का क्षितिज दूरी 60 मीटर है। पहले टावर के शीर्ष से दूसरे टावर के शीर्ष का अवमन कोण 45 डिग्री है। यदि दूसरे टावर की ऊंचाई 130 मीटर है तो पहले टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इधर देखो ट्रिग्नोमेट्री यूज करने का है और ट्रिग्नोमेट्री का टैन थीटा जो सूत्र है वो सूत्र यार अपने को यूज करने का है। दो टावर है, ये देखो ये पहला टावर है, ऐसा मान लो कि ये पहला टावर है और ये दूसरा टावर है। इनके टावर के शीर्ष से ये जो एंगल बनता है ये एंगल है 45 डिग्री बराबर। ये दोनों में का अंतर जो है क्षितिज दूरी है 60 मीटर। ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री है बराबर। अभी क्या करने का है देखो, ये पहले दूसरे टावर की जो ऊंचाई है वो है 130 डिग्री, इधर से 130, इधर से इधर तक ये 130। अभी क्या करने का है देखो, ये हुआ अपना थीटा है 45 डिग्री, इधर से टैन थीटा निकालने का है अपने को। देखो इधर हम नाम देंगे ABCDE। टैन थीटा इज इक्वल टू AE अपॉन D। टैन थीटा की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू AE मालूम नहीं है अपने को, D है 60, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे AE इज इक्वल टू मिलेगा 60, यानी कि ये जो वैल्यू अपने आई इधर से इधर तक ये हुई 60 और ये पूरा है 130 बराबर। अभी अपने को निकालने का है EB इज इक्वल टू AB माइनस AE। AB है 130 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 70 मीटर, यानी कि ये 70 आया तो ये भी 70 आया, 70 मीटर, यानी कि अब अपना ऑप्शन नंबर बी आंसर आया, ऑप्शन नंबर बी। देखो फिर से समझ में लो, ये पहली टावर, ये दूसरे टावर, इसके शीर से इसके शीर तक जो एंगल बनता है ओमन एंगल वो है 45 डिग्री बराबर। अभी ये दोनों का क्षितिज दूरी है 60 मीटर, ये भी 60 मीटर हुआ बराबर। अभी टैन थीटा निकालने का है, इधर से ये तक बी तक की लंबाई है 130 मीटर बराबर। टैन थीटा निकालने का है, टैन थीटा इज इक्वल टू AE अपॉन ED की या DE बराबर। टैन थीटा की वैल्यू है, टैन 45 की वैल्यू 1, टैन 45 डिग्री है 1, AE जैसा का वैसा, DE की वैल्यू डाला 60, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 60 इंटू 1 60, AE इज इक्वल टू 60 आया। अभी AE 60 आया, ये पूरा है 130 में से 60 निकाल लिया 70 मीटर हुआ, यानी कि DC की लंबाई यानी कि पहले टावर की जो ऊंचाई है वो है 70 मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक कपड़े की दुकान में जब महेश 414 रुपए में 25 शर्ट बेचता है तो 7 शर्ट के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक शर्ट का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य यानी कि खरीदी की हुई कीमत बराबर। उसके पास 25 शर्ट है, उसने 414 में 25 के 25 बेच डाले, तो उसको 7 शर्ट के क्रय मूल्य जितना था उनके बराबर हानि हुई। तो एक शर्ट का क्रय मूल्य कितना है? तो देखो ये एक शर्ट का क्रय मूल्य इधर अपने को दिया है, तो अपने को क्या करने का है, देखो 25 और इस कीमत का गुना करने का है और 21 अपना 7 और इसका गुना करने का है और दोनों की सब्ट्रैक्शन करके 414 उत्तर आया, आंसर आया, तो अपना वो ऑप्शन बराबर है। देखो फिर 25 गुना 21 बराबर 21 गुना 7 करेंगे गुना। देखो 21 पाँचा 105, 21 दूनी 42, 42 और 10 52, 525 हुए।
इधर देखो 147 होता है और इनका दोनों का सब्ट्रैक्शन करने का, और ये सब्ट्रैक्शन आया 414, तो अपना ये आंसर बराबर है। तो देखो इधर आया 8, इधर से कैरी किया था, 12 में से 5 गए 7 और 5 में से 2 गए 3, 378 आया, 414 नहीं आया। अगला पर ऑप्शन देखो 46, 25 गुना 46, 25 सक 150, कैरी 15, 25 चौक 100 और 15 115 हुआ। 1150 बहुत ज़्यादा कीमत है, इसलिए ये आंसर रॉन्ग है। 23 गुना 25, 23 गुना 7, 25 त्रिक 75, 75 कैरी 7, 25 दूनी 50, 50 और 7 575, 7 त्रिक 21 कैरी 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 161 इसमें से निकालने का। देखो 5 में से 1 गया 4, 7 में से 6 गया 1 और 5 में से 1 गया 4, 414 आया। इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपना इधर क्या है, आंसर है। एक शर्ट का क्रय मूल्य कितना हुआ, 23 रुपये। एक पार्टी में 68 रसोइया 24 घंटे में एक काम कर सकते हैं। 17 रसोइये उसी काम को कितने घंटे में करेंगे। ये एग्जाम्पल अपने को सॉल्व करने का है, और ये एग्जाम्पल है चलन का, जिसको व्यस्त चलन कहते हैं। बराबर, व्यस्त चलन में क्या करने का, इनका और इनका गुना करने का और उसको इससे डिवाइड करने का। फिर क्या हुआ, 68 इंटू 24 अपॉन 17 मीन्स 17 1 17, 17 4 68, 4 और 24 का गुना करने का 96 अपना आंसर आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, मोहन अपनी कार से 12 घंटे में एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। जब चाल में 50 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि की जाती है तो उसी दूरी को 9 घंटे में तय किया जा सकता है। कुछ दूरी क्या है मालूम करो। कुल दूरी दोनों ठिकानों में से, दोनों जगहों में से कुल दूरी कितनी है वो ज्ञात करने का है। तो देखो यार, जो अंतर है दूरी है वो समान है, और दूरी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, इधर अपने को क्या है, चाल और लगने वाला काल इज इक्वल टू, चाल देखो कितनी है, x, चाल मानेंगे अपन x इंटू 12 दैट इज इक्वल टू, चाल अपने को x प्लस 5 करने का है और 9 घंटे कालावधि है। देखो इधर ये चाल हुई, इधर ये चाल 5 से बड़ी, बराबर, और इसको 9 घंटे ने गुना किया और इसको 12 घंटे ने गुना किया, तो ये हुआ 12x, इधर हुआ 9x प्लस 45, ये 9 इधर लाने का, 12x में से वो माइनस होगा दैट इज इक्वल टू 45, यानी कि 3x इज इक्वल टू 45 हुआ। x इज इक्वल टू कितना आया, 15, बराबर। अभी ये 15 को 12 ने गुना करने का, 15 गुना 12 यानी कि 180 किलोमीटर 180 किलोमीटर हुआ। कुल दूरी दोनों जगहों में की 180 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखो फिर से समझ लो, चाल गुना काल, चाल यानी स्पीड गुना टाइम, ये स्पीड 5 से बड़ा और ये टाइम, इनका गुना किया 12x हुआ, इनका गुना किया 9x प्लस 45 हुआ, ये 9x सब्ट्रैक्ट किया 12x माइनस 9h इज इक्वल टू 45, 3x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 15, ये आया स्पीड, और इसको 12 ने मल्टीप्लाई करने का 180 आया किलोमीटर। इधर डालो, इधर भी वही आएगा, देखो इधर 15 प्लस 5 20 हुआ, 20 को 9 ने मल्टीप्लाई किया 180 आया, यानी कि दो जगहों में की कुल दूरी थी 180 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक त्रिभुज को के कोणों का अनुपात 1:2:3 है तो सबसे छोटा कोण कौन सा है। देखो क्या करेंगे, इनकी तीनों की एडिशन करेंगे, 3 और 2 5 और 1 6x इज इक्वल टू 180। तीनों कोणों की, तीनों जो कोण होते हैं त्रिभुज के, उनकी एडिशन होती है 180। इनकी एडिशन की 6x आया, बराबर।
x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 30 डिग्री। ये हुआ 1x, ये हुआ 2x, ये हुआ 3x, सबसे छोटा कौन हुआ x यानी कि 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अपना आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री तथा a एच टू बी इज इक्वल टू 2:1 है तो साइन ए एच टू साइन बी का मान क्या है। इधर देखो अभी a प्लस बी 90 डिग्री है, दोनों कैसे है, a ट्वाइस है, b 1 गुना है, 1 गुना है और ये 2 गुना है। फिर देखो इधर क्या होगा, और दोनों का एडिशन करने का यानी कि ये 3x हुआ, ये देखो ये 3x हुआ, 3x इज इक्वल टू 90 हुआ, 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री यानी कि x इज इक्वल टू 30 डिग्री हुआ, बराबर ये 30 हुआ, ये 60 हुआ, यानी कि अपने को साइन 60 एच टू साइन 30 का मान निकालने का है। साइन 60 होता है तुम्हारा √3/2 एच टू 1/2, 2 गेट कैंसिल हुआ, √3/1 अपना आंसर हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। देखो फिर से समझ लो, ये x 2x हुआ, ये 1x हुआ, दोनों की एडिशन की 3x हुआ, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x, 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री, बराबर इधर डाला 2x यानी कि 60 साइन 60 एच टू साइन बी इज इक्वल टू √3/2 एच टू 1/2, 2 गेट कैंसल, 3 टू √3/1 अपना आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3 5x 5 है तथा उनका एचसीएफ है 35, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अपन के पास एक फॉर्मूला है, देखो सभी संख्याओं का गुना, सभी संख्याओं का गुना इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तब सभी संख्याओं का गुना किया तो क्या होगा, देखो 2x, इसको 2x एज्यूम करेंगे, इंटू 3x इंटू 5x इज इक्वल टू एचसीएफ है 35 इंटू एलसीएम अपने को निकालने का है। अभी देखो ये हुआ 2 3 6 6 5 30 और इंटू x⁻³ दैट इज इक्वल टू 35, बराबर अभी x गुना है, ये 30 ने एक ऑप्शन को अपने को क्या करने का है, डिवाइड करने का है, और डिवाइड करने के बाद अपने को 3 बार एक संख्या मिलने की होना। फिर देखो ये 35 हुआ, अब ये 1050 आपने जो लिया तो वो हुआ 35 इंटू 35 इंटू 35, बराबर एक देखो इधर 150 को 30 ने डिवाइड करने का, ये गया 3 ने डिवाइड किया तो 35 आया, कितना आया 35। ये देखो इधर अपने का क्यूब है, इसलिए इधर 3 बार 55 35 35 35 आता है, देखो 35 35 35 आया, बराबर और 30 आया, इसलिए अपना जो एलसीएम है तो वो हुआ 1050। कितना हुआ 1050। फिर से समझ लो, देखो 2x इंटू 3x इंटू 5x यानी कि 30x³ दैट इज इक्वल टू 35, और आंसर डाला हमने को अपने 1050, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है, ये देखो इधर क्या करने का अपने को, देखो 35 और 3 निकालने का है, बराबर और 3 और 30 कैंसिल हुआ, x³ इज इक्वल टू 35 इंटू 35 इंटू 35 3 बार आता है, बराबर ख्याल में देखो, फिर 30x³ इज इक्वल टू 35 इंटू ये 35 देखो, और इधर आए तुम्हारा 30, ये 30 गेट कैंसिल, 35 इधर आ रहा है, इसलिए अपना जो आंसर है 1050 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक दुकानदार कुल माल के आधे को 40% के लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेचता है, तो पूरे सौदे में दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ कितने % है, परसेंटेज ज्ञात कीजिए।
अभी देखो कुल माल जो था उसका आधा माल, कुल माल की आधा माल 40% में बेचता है तभी उसको, तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेचता है तो 40% का लाभ होता है, बराबर। यानी कि आधा जो माल है वो आधा माल को एक दुकानदार कुल माल के आधे को 40% में लाभ पर बेचता है। यानी देखो 100 रुपए का माल उसके पास था, ऐसा लेते हैं तो 50 क्रय मूल्य पे बेचता है और 50 45% पे बेचता है। एक जीरो गया, एक जीरो गया, एक जीरो गया, 20 रुपीज का उसको फायदा होता है। यानी कि वो होता है 70 रुपये में बेचता है वो, 50 और 20 70, और ये 50 दोनों का मूल्य हुआ 120 रुपये, बराबर। कितना बढ़ा? 20 बढ़ा, यानी कि 20% उसको टोटल लाभ होता है, टोटल मुनाफा होता है 20% का। देखो फिर से समझ लो, उसका कुल माल 100 रुपीज का था, ऐसे मानो 50 उसने क्रय मूल्य पे बिका, 50 40% लाभ पे बेचा, यानी कि 50 × 40/100 यानी कि 20 रुपये उसको मुनाफा हुआ, लाभ हुआ। 20 और 50 70 रुपये हुए, और ये 50 रुपये, दोनों का योग किया एक 120 रुपये हुए, और 120 में से उसका माल था 100 रुपीज का, तो उसको 20 रुपये क्या हुआ? लाभ हुआ, यानी कि 20% उसको मुनाफा हुआ। तो बच्चों देखो, ऐसे और बुद्धिमत्ता और गणित से रिलेटिव वीडियोज और स्पर्धा परीक्षा की स्टडी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में तुम्हारे पास जो सवाल होंगे वो भेजो, PDF के रूप में हम अगली बार उसका वीडियो बना के आपकी तरफ भेजेंगे। धन्यवाद।